हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे थे जेनेटिक्स की। हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स में हमने देखा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में हमने क्या बात की है? अभी तक हमने सिर्फ लिंकेज देखा है, हमने पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखा है। आज हम देखेंगे जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से जो परसेंटेज है वो डिफरेंट आती है। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए सो क्लास, हम बात कर रहे थे ये जो हमारे पास इमेज है इसकी। ठीक है, अभी तक क्या बात की है? अभी तक हमने यहाँ पे लिंकेज देखा था। किस प्रकार से हमने लिंकेज देखा? जब हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ये आपको बार बार बताया जा रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। यहाँ पे बॉडी का कलर और आई कलर को लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो रेसेसिव फीमेल है उससे हमने डोमिनेंट मेल से यहाँ पे क्रॉस कराया है। मैंने आपको बताया है कि वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है। यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा उसके लिए यहाँ पे वाइल्ड टाइप का यूज किया गया है। तो क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे बॉडी का जो कलर है वो डोमिनेंट क्या है? हमने कहा ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है, येलो बॉडी रेसेसिव है। रेड आई कलर डोमिनेंट है और वाइट आई कलर क्या है? रेसेसिव है। तो यहाँ पे जो मेल था उसमें क्या क्या था? हमने कहा ब्राउन बॉडी और वाइट आई कलर है। ठीक है, ये बात हमने की है। फीमेल क्या है? रेसेसिव है, तो येलो बॉडी और क्या था यहाँ पे? देखिए, हमने मेल की क्या बात की? हमने कहा मेल ब्राउन बॉडी है, रेड आई कलर है। फीमेल क्या है? हमने कहा येलो बॉडी है और वाइट आई कलर है। ठीक है, जब हमने इनका क्रॉस कराए तो दो प्रकार के हमारे पास क्या आए हैं? यहाँ पे संतति आई है। देखिए, टोटल हमारे पास 4 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हैं? यहाँ पे 4 हैं और दो प्रकार के हैं, 2 फीमेल और 2 मेल यहाँ पे आई हैं। ठीक है, अब जो 2 फीमेल हैं वो सेम ही यहाँ पे होंगी, यानी कि उनके पास जो कैरेक्टर आए हैं, जो जीन आए हैं वो सेम ही आए हैं। और 2 मेल हैं, उनके पास भी क्या है, जो जीन है वो सेम आए हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल को यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई थी उसमें हमने क्या देखा? जो F1 जनरेशन हमारे पास आई तो हमने देखा कि जहाँ पहले क्या था, मेल डोमिनेंट था, अब यहाँ पे फीमेल डोमिनेंट हो गई है और मेल कैसा हो गया है? रेसेसिव हो गया है। यही हमने F1 जनरेशन में देखा था कि क्या है, अब जो फीमेल है वो कैसी? ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर होगा यहाँ पे। और अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होगा? येलो बॉडी और वाइट आई कलर यहाँ पे आ गया था। ठीक है, ये बात हमने F1 जनरेशन की कर ली है। अब हमने फिर F2 जनरेशन में देखा कि F2 जनरेशन में क्या होता है। F2 जनरेशन में ही हमें पता चला कि यहाँ पे एक लिंकेज हो रही है। अब हमने क्या किया है, जो F1 जनरेशन हमारे पास आई है उसका सेल्फ क्रॉस हमने किया है। उसके सेल्फ क्रॉस करने के बाद हमने क्या देखा? 4 प्रकार की यहाँ पे हमारे पास संतति आई है। ठीक है, 4 प्रकार की संतति में क्या होगा? 2 मेल और 2 फीमेल है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमने क्या देखा है? हमने देखा कि सारों में जितने भी 4 के 4 जो ऑफस्प्रिंग थे उनमें जो कैरेक्टर हैं वो अलग अलग यहाँ पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो मेल हमारे पास आया वो डोमिनेंट मेल आया एक, और एक हमारे पास रेसेसिव मेल आया। सेकंड, हमने फीमेल में भी यही देखा कि एक फीमेल तो डोमिनेंट आई है, एक रेसेसिव आई है। अब डोमिनेंट और रेसेसिव से क्या मतलब है? जब भी हम डोमिनेंट की बात करेंगे, यहाँ बात हो रही है ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर की। ठीक है, ध्यान रखिए, जब भी यहाँ पे डोमिनेंट वर्ड बोला जाएगा इसका मतलब है कि जो बॉडी का कलर है वो ब्राउन है, जो आंखों का कलर है वो रेड है। अब जब भी हमने क्या बोला, ब्राउन बॉडी और रेड आई कलर बोला, तो हमने क्या बात की है? यहाँ पे हमने Y प्लस और W प्लस की हमने बात की है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट होगा। जब भी हमने रेसेसिव की बात की है तो ये बताएगा येलो बॉडी और वाइट आई कलर को। तो कैसे हमने इसे डिनोट किया है? Y और W से हमने इसे डिनोट किया है। ये क्या है? रेसेसिव है, अप्रभावी है जिसे हम कहते हैं। और Y प्लस W प्लस क्या है? यहाँ पे डोमिनेंट है जिसे कि हम प्रभावी कहते हैं। क्या यहाँ पे हमारी कंक्लूजन निकला? हमने कहा एक मेल क्या था? यहाँ पे डोमिनेंट था और एक मेल यहाँ पे क्या था? रेसेसिव था। फिर हमने क्या बात की? हमने कहा एक फीमेल यहाँ पे कैसी थी? डोमिनेंट थी, और एक फीमेल कैसी थी? यहाँ पे रेसेसिव थी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे मेन चीज आपको क्या देखनी है? हम यहाँ पे देख रहे थे पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन को हम समझ चुके हैं क्या होता है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनमें जीन्स का क्या होता है? चेंज होता है। ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं जीन को।
इसी को हम क्या कह रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये बात आ गई है, ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो कि यहाँ पे लिंकेज को शो कर रहा है। हमने क्या बोला, y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं और y डब्ल्यू साथ ही इनहेरिट हो रहे हैं, ये एक नॉर्मल बात थी। अब रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ देख लेते हैं। चलिए रिकॉम्बिनेशन कैसे हुआ ये बात करते हैं अब हम। जो हमारे पास अभी तक के जो कैरेक्टर हैं हम वही लेंगे। क्या क्या कैरेक्टर हमारे पास आते हैं, हमने कहा F1 जनरेशन हमारे पास ये आई थी, ठीक है। F1 जनरेशन हमारे पास क्या आई है, लिख लेते हैं। F1 जनरेशन में हमारे पास, अब देखिए ये भी ध्यान रखिए कि रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं F1 जनरेशन में, तो क्या हमारे पास F1 जनरेशन आई है, ये हमारे पास F1 जनरेशन है। ये है y प्लस, ये है y और ये है w प्लस, ये है w। अलग अलग कलर से आपको सिर्फ ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो जीन्स हैं वो अलग अलग प्रकार के जो एलील हैं उन्हें दिखाने के लिए आपको अलग अलग कलर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। और इसका जो क्रॉस होगा वो किससे होगा, मेल से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो किसके बीच में होगा, देखिए मैंने कहा था कि दोनों क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, यहाँ पे जीन की अदला बदली। अगर हम मेल की बात करें तो देखिए मेल के वाई क्रोमोसोम पे जब जीन ही नहीं है तो ये अदला बदली नहीं करेंगे, तो किनके बीच अदला बदली होगी, जो फीमेल के क्रोमोसोम है वहां पे क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। और क्या हमें देखने को मिला, देखिए अगर हम पूरा यहाँ पे कलर कर देंगे तो आपको ईजी होगा, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ, सेम वही चीज हुई, हमने कहा ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो y प्लस था वो y की जगह चला गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, y प्लस आ गया है और y प्लस की जगह क्या हुआ, यहाँ पे y आ गया है। यही हमारे पास चेंजेस आए हैं, हमने कहा यहाँ पे y आ गया है। चलिए नीचे यहाँ पे क्या था, W प्लस ही था और यहाँ पे नीचे क्या था, W ही था। चेंजेस किस में आए हैं, यहाँ पे जो Y क्रोमोसोम है इनमें चेंजेस आ गए हैं। हम अगर सेम कलर से डिनोट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये है W प्लस और ये भी है W प्लस, ये है Y प्लस, ये है Y प्लस, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, हो गया है। अब जब इनमें क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गई है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस हुआ तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग आएंगे। चलिए अब सबसे पहले इस एक्स क्रोमोसोम का जो क्रॉस होता है वो इससे हुआ, तो क्या हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है। सेकेंड जो क्रॉस हमारे पास आता है, अब हमने इसी एक्स क्रोमोसोम का जब हमने क्या किया, वाई क्रोमोसोम के साथ क्रॉस किया तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आया, देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, वाई क्रोमोसोम को बना लेंगे और उसके बाद ठीक है दो हमारे पास आ गए हैं। अब हमने क्या किया, इस एक्स क्रोमोसोम का क्रॉस इससे होगा तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए हो गया है। और इसका अब किससे कराएंगे, वाई क्रोमोसोम के साथ हम क्रॉस कराएंगे, ये हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग आ गए हैं, ठीक है। ये हमारे पास 4 अलग अलग ऑफस्प्रिंग आ गए हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब आप रिलेट करेंगे, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब हमने बनाया था तो हमने क्या देखा था, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आपके पास 4 ऑफस्प्रिंग आए थे और उनके जो कैरेक्टर थे वो क्या थे, अलग थे। यहाँ पे आपको कैरेक्टर अलग देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सेम ही है, जहाँ पर इस प्रकार से आएगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो उसे आप अपनी जो इमेज है जो बुक में दी गई है उससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या यहाँ पे आया हमारे पास से, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, दो प्रकार के मेल और दो फीमेल हमारे पास आई हैं, ठीक है। लिख लेते हैं, ये हमारे पास फीमेल है
ये हमारे पास मेल है, ये हमारे पास फीमेल है और ये हमारे पास क्या है, मेल है। ठीक है, अब अगर सबसे पहले हम फीमेल की बात करें तो हमने क्या कहा था, देखिए अगर आप ओरिजिनली देखें, अगर आप ये देखें तो हमने क्या कहा था, अगर लिंकेज की बात होगी तो y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में ही जाएंगे और जो y w है वो साथ में ही जाएंगी। ठीक है, दोनों क्या है स्मॉल में ही हम लिख रहे हैं, कैपिटल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बस प्लस एक में प्लस है, एक में प्लस नहीं है। जिसमें प्लस है वो क्या है, डोमिनेंट है, जिसमें प्लस नहीं है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, यही बात हमने की है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि y प्लस और w प्लस साथ में नहीं है कहीं पे, तो w प्लस के साथ y आ जा रहा है, कहीं y प्लस के साथ w आ जा रहा है। क्या है यहाँ पे, लिंकेज नहीं हुई है, लिंकेज टूट गई है। ठीक है, लिंकेज टूट गई है, यानी कि दो जो जीन हैं वो एक साथ इनहेरिट नहीं हो रहे हैं, यानी कि इन दोनों की दोस्ती हम कह सकते हैं टूट गई है, क्योंकि इन्होंने किसी और से दोस्ती कर ली है। ठीक है, अगर हम पहला केस देखें, हम यहाँ पे पहला केस देखिए, हमने क्या कहा कि W प्लस के साथ यहाँ पे Y प्लस ना होकर के Y आ गया है। ठीक है, हो गया, यहाँ पे लिंकेज टूट गई है, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कह रहे थे। अब कैरेक्टर की बात करें तो क्या हम कहेंगे, यहाँ पे Y प्लस नहीं है, यहाँ पे Y है दोनों क्रोमोसोम पे, तो इसका मतलब क्या है, येलो बॉडी आ गई है। क्या आई यहाँ पे, येलो बॉडी आई, और यहाँ पे W प्लस है तो रेड आई आई है। तो क्या लिखा हमने कैरेक्टर, पहले का कैरेक्टर हमने क्या लिखा, ध्यान दीजिए, पहले का कैरेक्टर हमने लिखा Y से हम येलो बॉडी कह रहे हैं और R से हम क्या कह रहे हैं, रेड आई कह रहे हैं, क्योंकि W प्लस यहाँ पे आ गया है। ठीक है, एक फीमेल में क्या हुआ देखिए, एक फीमेल में हम क्या कह रहे थे, जहां पे हमने कहा रेड आई है तो रेड आई के साथ ब्राउन बॉडी ही आ रही थी जब हमने पैरेंटल कॉम्बिनेशन देखा, पर रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ, रेड आई के साथ अब येलो बॉडी आ गई है। ये बात हो गई है क्लियर, इसी को देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले हम उस फीमेल की बात करेंगे जिसमें क्या है, W प्लस वाई आया है, यानी कि इस वाली फीमेल की बात। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पे, बॉडी कलर कैसा होगा, येलो होगा, आई कलर कैसा होगा, रेड होगा, तो इस वाली फीमेल की बात हमने कर ली है। ठीक है, अगर हम दूसरी फीमेल की बात करें, यानी कि इसकी, यहाँ पे हमने क्या देखा, Y प्लस है और Y प्लस के साथ क्या है, W यहाँ पे आ गया है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, ये है 1 फीमेल, दूसरा क्या है, मेल है, तीसरी क्या है, फीमेल है, और चौथा क्या है, मेल है। हम नंबर 3 की बात कर रहे हैं, यानी हम फीमेल की बात कर रहे हैं। हमने कहा यहाँ पे Y प्लस आ गया है, Y प्लस के साथ क्या है, यहाँ पे W आ गया है, यानी कि बॉडी का कलर कैसा है, हमने कहा बॉडी का कलर है यहाँ पे, देखिए हमने क्रॉस देख लिया है तो हम ये हटा लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे क्या है, बॉडी कैसी है, हमने कहा बॉडी ब्राउन है, लेकिन आईज कैसी हैं, आईज यहाँ पे वाइट होंगी। ठीक है, बी से है ब्राउन बॉडी और डब्ल्यू से है वाइट आईज। हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं फीमेल को, ये हमारे पास क्या आ जाती है, दूसरी फीमेल है। दूसरी फीमेल में हमने कहा Y प्लस आ गया है, Y प्लस का मतलब है ब्राउन बॉडी, और W क्या है, यहाँ पे W पे प्लस नहीं है, स्मॉल W यहाँ पे आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आई का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, दोनों फीमेल की हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे यहाँ पे मेल की, यानी कि सबसे पहले नंबर 2 जो मेल है उसे हम देखेंगे। क्या है यहाँ पे स्मॉल y के साथ यहाँ पे क्या है, W प्लस आ गया है, स्मॉल y दोनों। अब यहाँ पे जो दोनों क्रोमोसोम है उनमें से एक्स क्रोमोसोम पे ही हमने कहा कि क्या होंगे, इन कैरेक्टर के लिए जीन होंगे। ठीक है, अब उसमें क्या है, y स्मॉल y है, स्मॉल y का सिंपल सा मतलब है कि येलो यहाँ पे बॉडी आ गई है, और W प्लस का मतलब है रेड आई है। ठीक है, यानी कि पहला जो मेल है और पहली जो फीमेल है उनके कैरेक्टर हमें सेम ही लग रहे हैं। हमने क्या कहा, बॉडी कैसी है, येलो है, आईज कैसी हैं, रेड है, तो बात देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वाले मेल की। ठीक है, यानी कि ये नंबर 2 पे हमारे पास आता है, नंबर 1 पे ये फीमेल आती है और नंबर 2 पे ये फीमेल आती है। ठीक है, नंबर 3 पे ये फीमेल आती है। नंबर 2 वाले मेल में हमने क्या कहा, हमने कहा स्मॉल y है, यानी कि येलो बॉडी है, और W प्लस है, यानी कि आई का कलर कैसा है, यहाँ पे रेड है। देख लिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट जो मेल हमारे पास आता है नंबर 4 में। हमने कहा Y प्लस है यहाँ पर। ठीक है, Y प्लस का क्या मतलब है, Y प्लस का मतलब है ब्राउन बॉडी, और W का क्या मतलब है, वाइट आई।
ठीक है। अब देखिए किस मेल की बात हो रही है, इस वाले मेल की बात हो रही है। W प्लस का मतलब है ब्राउन बॉडी और W का मतलब है यहाँ पे क्या, व्हाइट आई। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे जो मेल थे, दो मेल में एक जैसा, दो फीमेल, मेल और फीमेल में एक जैसा आया है, और दो मेल और फीमेल में एक जैसा यहाँ पे कैरेक्टर आए हैं। जैसे कि देखिए हमने क्या बात की है, अगर हम इस मेल और इस फीमेल की बात करें, दोनों के कैरेक्टर सेम हैं। अगर हम इस मेल और इस फीमेल की बात करें, दोनों के कैरेक्टर यहाँ पे सेम आते हैं। ठीक है, ये बात हमने कर ली है। चलिए यहाँ तक की बात हमने कर ली है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा ध्यान दीजिए, हमारे पास F2 जनरेशन आई है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देते चले जाना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, हमने कहा F1 जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन हो रही है, तो जब पेरेंट थे, जहाँ से क्या है क्रॉस शुरू हो रहा है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कहाँ की बात चल रही है, देखिए जो पेरेंट हैं, पेरेंट में क्यों रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो उसका रीजन आप देख लीजिए क्यों नहीं हुआ है। दो फीमेल थी हमारे पास, ठीक है, और दोनों में क्या था, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू था। ठीक है, ये बात क्लियर है। मेल हमारे पास क्या था, हमने कहा ये हमारे पास मेल है। ठीक है, ये क्या था, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। तो ध्यान दीजिए किसकी बात हो रही है, जब हम पेरेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखिए ये है फीमेल और ये है मेल। अब हमने कहा अगर फीमेल में, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल की। हमने कहा मेल में तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, क्योंकि जीन क्या कर रहे हैं, जीन चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं जीन, जीन की अदला बदली हो रही है। वाई क्रोमोसोम पे अगर जीन ही नहीं है तो यहाँ पे अदला बदली हो ही नहीं सकती है, ये बात हमने कर ली थी। अगर फीमेल की बात करें, हमने कहा जीन की अदला बदली हो रही है, तो क्या फर्क हुआ, देखिए दोनों साइड यहाँ पे स्मॉल वाई है, ये बात क्लियर है। ठीक है, हमने कहा दोनों साइड यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू है, ये भी बात क्लियर है। तो यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ भी है तो फिर भी कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीन्स तो क्या है, सेम ही है, सेम ही कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे अगर रिकॉम्बिनेशन हो भी जाता है तो कैरेक्टर में चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला है कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, F1 जनरेशन में हो रहा है। क्यों F1 जनरेशन में होगा, क्योंकि फीमेल में अब क्या हो गया है, दोनों क्रोमोसोम पे जो एलील हैं वो डिफरेंट ट्रेट को यहाँ पे कोड कर रहे हैं। ठीक है, वाई प्लस अलग कैरेक्टर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, वाई अलग कलर के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जहाँ वाई प्लस ब्राउन की बात कर रहा है, वहीं जो वाई है वो येलो की बात कर रहा है। ठीक है, जहाँ डब्ल्यू प्लस रेड की बात कर रहा है, वहीं डब्ल्यू व्हाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यही रीजन था कि F1 जनरेशन में क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ है। ये तो हमने बात की कि हम किस प्रकार से यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब आपको रिजल्ट पता चल गया। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पेरेंटल टाइप को और रिकॉम्बिनेंट को। हमने क्या कहा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेशन में जब आपने देखा तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर्स में डिफरेंस आ रहा है। कैसे डिफरेंस यहाँ पे आया है, हमने कहा कि अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में हम देखें तो लिंकेज हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस साथ जा रहे हैं, वाई डब्ल्यू साथ जा रहा है। अगर हमने रिकॉम्बिनेशन देखा तो हमने कहा वाई प्लस के साथ डब्ल्यू भी आ सकता है, डब्ल्यू प्लस के साथ वाई भी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, या हमने कहा कि आया है, हमने यही देखा है। अब हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। हमने देखा था, देखिए हमने कहा कि ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये भी हो सकता है, और सिंपली जब हमने किया था, सिंपली हमने ये भी किया था। अगर हमारे पास ये क्रॉस करने को आ रहा है, हमने कहा ये y प्लस है, ये y है, ये w प्लस है, और ये क्या है, w है। तो सिंपली ये क्रॉस भी हमने देखा था। ठीक है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, हमने कहा ये भी हो सकता है, हमने कहा रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था कि 50-50% दोनों के चांसेस हो सकते हैं, यानी कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन या लिंकेज हम जिसे कह रहे हैं, और जो रिकॉम्बिनेशन है, दोनों 50-50% होने चाहिए थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे परसेंटेज देखा तो हमने क्या देखा, पेरेंटल टाइप जो है वो 98.7 हमने देखा है। कहाँ पे है, ये है, देखिए
ये परसेंटेज है। और रिकॉम्बिनेशन का जब हमने परसेंटेज देखा तो हमने कहा 1.3% है, यानी कि रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है बहुत कम यहाँ पे आया है ना। यही हमने देखा है। तो इसी से क्या आइडिया लगाया गया, देखिए इससे आइडिया ये लगाया गया है कि यहाँ पे जो दो जीन हैं, यानी कि बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए जो दो जीन हैं वो एक दूसरे से क्या है, उसका उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, क्लोज हैं एक दूसरे के। क्योंकि अगर वो क्लोज हैं तभी पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा आ रहा है। यही हमने कहा था कि दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है जितना कम होगा उतनी लिंकेज ज़्यादा होगी, और दो जीन्स के बीच का जो डिफरेंस है जितना कम होगा उतना लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना रिकॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आया है इसका मतलब है कि जो Y प्लस है, यानी कि जो बॉडी कलर के लिए जो Y और W है, दोनों जो जीन हैं, यानी कि बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए जो जीन हैं वो क्या थे, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम था और वो पास पास थे, दोनों एक ही क्रोमोसोम पर पास पास थे, इसीलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा आया है। ठीक है, केस 1 से हमें ये बात पता चली है, ये बात क्लियर है। अब यही चीज़ आपको समझाई गई है दूसरे केस में। दूसरे केस में आपको क्या बताया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। अच्छा ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे टाइटली लिंक्ड जीन आ जाता है। टाइटली लिंक्ड जीन भी उन्हें ही कहते हैं, लिंक्ड जीन को ही हम टाइटली लिंक्ड जीन कहते हैं, यानी कि वो जीन जो एक दूसरे के साथ टाइटली लिंक्ड हो रखे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, टाइटली लिंक्ड जीन कहेंगे। ठीक है, केस 1 हमें ये बता रहा है। केस 2 में हमने क्या देखा, परसेंटेज, यहाँ पे जो केस 2 है वहाँ पे थोड़ा सा जो परसेंटेज है उनमें डिफरेंस आ गया। पेरेंटल टाइप्स में हमने देखा 62.8% हमारे पास आया है। क्या बात हुई है कि जो पेरेंटल टाइप है वहाँ पे 62.8% आया है, और जो रिकॉम्बिनेंट है, जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है उसका जो परसेंटेज है वो है 37.2%। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ गया है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि तो जो दो जीन थे उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा हो गया है, इसीलिए लिंकेज यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है और रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। तो ध्यान देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिया गया है, यहाँ पे आई कलर को लिया गया है और विंग्स का साइज लिया गया है। ध्यान देखिए दीजिए, ठीक है, हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, आई का कलर होगा, आई का कलर है, और जो विंग है, विंग का क्या है, साइज है। ठीक है, लार्ज और मिनिएचर दो प्रकार के विंग्स हमारे पास आते हैं, और वाइट आई और रेड आई दो प्रकार के आई कलर हमारे पास आते हैं। तो आपके पास कंपैरिजन आ सकता है, आपको दिया जा सकता है कि दो जीन हैं, यानी कि आपके पास दो कंडीशन हैं, दो जीन हैं, दो प्रकार के जीन हैं। क्या है, जो जीन बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आंखों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, या फिर वो जीन जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और विंग के साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। आपको बताना है कि दोनों अलग अलग आपको कंडीशन दी गई है। ठीक है, दो जीन आपके पास ये हैं और दो जीन आपके पास अलग हैं। एक दो प्रकार के जीन आपको ध्यान रखने जो हमने अभी बात की है। तो आपको बताना है कि किनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे, आपने देखना है पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है और रिकॉम्बिनेशन कितना आ रहा है। ठीक है, अगर पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल टाइप है, उसका परसेंटेज अगर ज़्यादा है इसका मतलब दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है। अगर यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इसका मतलब दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको घर पे एनालाइज करना है। सो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।